आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं सिदो कान्हू की जीवनी और उनके द्वारा किए गए हूल आंदोलन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संथाल परगना को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। संथाल आदिवासी लोग संथाल परगना क्षेत्र में 1790 से 1810 के बीच बसे। संथाल परगना को अंग्रेजों से दामिने को कहा जाता था और इसकी घोषणा 1824 को हुई। और इसी संथाल परगना में संथाल आदिवासी परिवार में दो वीर भाइयों का जन्म हुआ था, जिसे हम सिदो कान्हू मुर्मू के नाम से जानते हैं, जिसने अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। सिदो कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नाम के गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो अभी के समय में झारखंड के साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके और दो भाई भी थे, जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरो मुर्मू था। चांद मुर्मू का जन्म 1825 में हुआ था और भैरो का जन्म 1835 में हुआ था। इनके अलावा इनकी दो बहनें भी थी, जिनका नाम फुलो मुर्मू और जानो मुर्मू था। इन 6 भाई बहनों का पिता का नाम चुन्नी मांझी था और उनकी मां का नाम सुबिहान सदा थी। अब जानते इनके द्वारा किया गया संथाल विद्रोह के बारे में। सिदो कान्हू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिदो ने अपनी दैवीय शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में संथाल आदिवासी की एक सभा हुई, जिसमें 400 गांवों के 50,000 संथाल जमा हुए, जिसमें सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को मंत्री और भैरो को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह भोगनाडीह से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष लेकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े, जबकि अंग्रेजों में इसका नेतृत्व जनरल लॉयड ने किया, जो आधुनिक हथियार और गोला बारूद से परिपूर्ण थे। इस मुठभेड़ में महेश लाल और प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या कर दी गई। इससे अंग्रेजों में भय का माहौल बन गया। संथालों के भय से अंग्रेजों ने बचने के लिए पाकुड़ में माटिलो टावर का निर्माण कराया गया था, जो आज भी झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। इस मुठभेड़ में संथालों की हार हुई। सिदो कान्हू को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और दोनों को फांसी दे दी गई। इस भयंकर मुठभेड़ में संथालों हार हुई, क्योंकि ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था। सिदो को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। वह पेड़ आज भी पंचकठिया में स्थित है, जिसे शहीद स्थल कहा जाता है। जबकि कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दे दी गई, पर आज भी वह संथालों के दिलों में आज भी जिंदा है और याद किए जाते हैं। संथालों के इस हार पर भी अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडीह में हूल दिवस पर सरकार द्वारा विशाल मेला लगाया जाता है और वीर शहीद सिदो कान्हू को याद किया जाता है।